जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है। तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए, कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मज़ारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल से पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो। मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रखी है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता दो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए है, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नकी है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो ना हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल कर रोती है, मदद को कोई आए ना आए, सहरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया। धारे तकबीर, धारे रिसालत। कि बाप मरता है तो बेटे को बैठा के कहता सुन मरने को मर जाना, लेकिन चचा की चौखट पे झांकना नहीं। कहा क्यों? कहा उसने मुझे एक बार गाली दी थी। और फिर सबसे पक्के कादरी हम, सबसे पक्के रजवी हम, सबसे पक्के सकलैनी हम, सबसे पक्के मदारी हम, सबसे पक्के वारसी हम, सबसे पक्के साबरी हम, सबसे पक्के चिश्ती हम, सबसे पक्के बरकाती हम। क्या इसी का नाम इस्लाम है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचे जरा, क्या ये झगड़ा कम नहीं था? सिर्फ मैंडों के झगड़े काफी थे हमें लड़ाने के लिए, दुकानों के फितने काफी थे अलग करने के लिए। अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता जी जी, खाली सूंघता घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं, यहाँ की कैसे हो गई? तो पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा जाए। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सराखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर
जाके मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए, गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूँ इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो, बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिंदे के तुझे हमने खुदा माने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठेर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बाबा हमें हुआ क्या है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा, हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। तो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जी जी, हर पीर वही है जो हाथ यहां से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहां पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ? भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी, तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी, और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं, अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं, बोलो नहीं, कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भराया हो? नहीं, चरई काटने गया उससे पेट भराया हो? नहीं, किसी ने भट्टे पे जाकर ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी, अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी जी, याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी, जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत कालाबाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी, है बियाजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, ये बात, आज की कहानी है, आज की, जी जी जी, बेशक। ये आज की कहानी है। वरना पीर वो भी तो थे जी जी, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं। जी जी, गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी, लेकिन एक बार भी गैरत की दकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद वाह, चाय लेके आया। आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह, उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी, आपने फरमाया तू पी ले। जी जी, मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी। यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो,
क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। उसका दर्द नहीं करता। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं। अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी ये जी कौन बोला? नहीं, तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना पड़ेगा, जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, बाबा फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाता। जी 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 अगर सिर्फ बेटा ही काफी होता तो जानते हो फिर हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है, एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी 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 एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहाँ तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहाँ तक आ गया है, मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रहे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए। तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, हम सर पे रखने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला रईसुल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी। पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आप ये कह रहे मौजूद पे बात करिए, ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है।
मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया। और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। वाह वाह वाह। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं। हम हशमतियों के झगड़े में हैं, हशमती हमारे झगड़े में है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें? हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये बाप भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है। और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दारे